अगर आप एक पशुपालक हैं, अगर आप एक किसान हैं, पशु रखते हैं तो कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत एक पशु के 40,000 रुपए दिए जाते हैं। जहां साथियों हाल ही में राजस्थान में गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत 40,000 रुपए सीधे पशुपालकों के बैंक खाते में भेजे गए हैं और 175 करोड़ रुपए से ज्यादा पशुपालकों के बैंक खाते में भेजे गए हैं और प्रति पशुपालक को 40,000 रुपए दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप एक पशुपालक हैं, किसान हैं, अगर आप दुधारू पशु रखते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। आज हम आपको मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। साथ ही राजस्थान सरकार ने 175 करोड़ रुपए से ज्यादा और 41,000 से ज्यादा पशुपालकों के बैंक खाते में 40,40 हजार रुपए भेजे गए हैं। तो साथियों में कमेंट करके बताएं, क्या आपके बैंक खाते में 40,000 रुपए आए हैं या फिर नहीं आए हैं। 42,000 पशुपालकों को राहत देने के लिए राजस्थान में गहलोत सरकार ने 175 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए पशुपालकों के बैंक खाते में भेजे गए हैं। अब हमारे मन में सवाल है कि पशुपालकों के बैंक खाते में 40-40 हजार रुपए क्यों भेजे गए हैं। तो जिन पशुपालकों के पशुओं की मृत्यु लंपी वायरस से हो गई है, उन पशुपालकों को मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत एक पशु के 40,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे पशुपालक के बैंक खाते में भेजे गए और 41,000 से ज्यादा पशुपालकों के बैंक खाते में 40-40 हजार रुपए सीधे भेजे गए। और जिन पशुपालक की 2 पशुओं की मृत्यु लंपी वायरस से हो गई और दूध देने वाले पशु थे, तो उस पशुपालक को 2 पशुओं के 80,000 रुपए यानी कि 40-40 हजार रुपए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत दिए गए। तो साथियों, अगर आप एक किसान हैं, पशुपालक हैं, अगर आप मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत अपने 2 पशुओं की बीमा फ्री में करवाना चाहते हैं, तो अपने नजदीक या फिर अपने क्षेत्र के महंगाई राहत कैंप में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत 2 पशुओं की बीमा बिल्कुल फ्री में की जाती है, कोई भी प्रीमियम नहीं देना होता है। अगर 2 से ज्यादा पशुओं की हम बीमा करवाते हैं तब हमें प्रीमियम देना होता है। लेकिन अगर आप एक पशुपालक हैं, दुधारू पशु रखते हैं, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत अगर किसी दुधारू पशु की मृत्यु हो जाती है तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत हमें एक पशु के 40,000 रुपए मिलते हैं। राजस्थान की बजट 2023-24 में पशुपालकों को दुधारू गौवंश या पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की घोषणा की गई है और इस योजना में पशुपालकों को अधिकतम 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा दिया जाता है। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 41,000 से ज्यादा पशुपालकों के बैंक खाते में 40-40 हजार रुपए भेजे गए हैं। तो क्या आपके बैंक खाते में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के 40,000 रुपए मिले या फिर नहीं मिले, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें यह पता चले कि किन किन पशुपालक भाइयों को 40-40 हजार रुपए दिए गए हैं। और साथ ही में ये भी बताएं कि क्या आपकी गाय की मृत्यु है वो लंपी वायरस से हुई है या फिर नहीं हुई है। साथ ही दुधारू गौवंशीय पशु का मूल्य निर्धारण दुग्ध उत्पादन के आधार पर किया जाएगा, यानी कि कितना लीटर दूध देती है उसके आधार पर उनको रुपए दिए जाएंगे। और 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू गौवंशीय पशु का बीमा बिल्कुल फ्री में किया जाएगा और 8 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों को एक मामूली प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। पशु बीमा जुलाई 2023 से शुरू होगा। योजना में 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ दिया जाएगा, यानी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत 20 लाख से ज्यादा पशुपालकों को 40-40 हजार रुपए दिए जाएंगे। इन पशुपालकों के दुधारू गाय की मृत्यु लंपी वायरस से हुई है, उन पशुपालक को एक गाय के 40,000 रुपए दिए जाएंगे। एक बटन दबाते ही सीधे पशुपालकों के खाते में 40-40 हजार रुपए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा भेज दिए गए। किसान महोत्सव के आगाज में लंपी से मृत दुधारू पशुओं के 41,000 से ज्यादा पशुपालकों के बैंक खाते में 175 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हस्तांतरण की गई है।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रमों से पशुपालकों एवं किसानों को अधिकतम राहत देने का संकल्प साकार हो रहा है। श्री गहलोत शुक्रवार को राजस्थान किसान महोत्सव के पहले ही दिन लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। साथ ही कहा कि लंपी महामारी के दौरान राज्य में कुशल प्रबंधन किया गया है। लंपी महामारी में दुधारू गोवंश गंवाने वाले पशुपालकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता देने की घोषणा बजट में की गई है। हाल ही में लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत लंपी से मृत दुधारू पशुओं के 41,000 से ज्यादा पशुपालकों के बैंक खाते में 40-40 हजार रुपए भेजे गए और इस आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश भर के पशुपालकों के बैंक खाते में प्रति परिवार 2 दुधारू गोवंश के लिए 40-40 हजार रुपए डीबीटी द्वारा भेज दिए गए हैं। इस वर्ष लंपी महामारी से बचाव हेतु 68 लाख से ज्यादा गोवंश का टीकाकरण भी किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 41,900 पशुपालकों के खाते में लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए 175 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि सीधे पशुपालकों के बैंक खाते में भेज गई है। तो साथियों, अगर आप पशु रखते हैं, अगर आप अपने पशुओं की बीमा करवाना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत अपने 2 पशुओं की बीमा बिल्कुल फ्री में महंगाई राहत कैंप में करवा सकते हैं। अगर आप 2 से ज्यादा पशु की बीमा करवाते हैं तो आपको एक मामूली सा प्रीमियम देना होगा। अगर हमारे पशु की अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर लंपी जैसे वायरस से हमारे पशु की मृत्यु हो जाती है तो हमें एक पशु के 40,000 रुपए मिलते हैं। तो साथियों, में कमेंट करके बताएं, महंगाई राहत कैंप में क्या आपके 2 दुधारू गोवंशीय पशु की बीमा हुई या फिर नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने साथ ही पशुपालकों के लिए कहा कि प्रदेश में दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। प्रत्येक परिवार हेतु 2 दुधारू गोवंशियों का प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा किया जा रहा है। गौशालाओं को 9 माह व नंदीशालाओं को 12 माह का अनुदान दिया जा रहा है। नंदीशाला खोलने के लिए प्रति ग्राम पंचायत 1.56 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक गौशालाओं को लगभग 2,500 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया जा चुका है। राज्य सरकार के निर्णयों से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान देश में प्रथम राज्य बन गया है और जिन पशुपालकों के बैंक खाते में 40-40 हजार रुपए भेजे गए हैं वो जन आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे गए। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना क्या है और किन किन पशुपालकों को 40-40 हजार रुपए भेजे गए। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।